देखा लड़का तरज बजा दिल कौनो प्रेमिका का प्रेमी परेशान बा ओकरा दिन धरैला से एगो बात बताओ तनी भैया, इस आजादी को बचाने वाले सरहदे हिंद में 24 घंटा पहरा देते हैं और देश में बैठे कुछ देश के गद्दार इस देश का सौदा करते हैं। गौर करेंगे इस विधान से क्लियर करने जा रहा हूं, यह गाजीपुर की धरती शहीदी धरती है। शहीद कह देना बहुत आसान है, शहीदों को समझना बहुत मुश्किल है। जितना आसान है शहीद कह देना उतना ही मुश्किल है शहीदों को समझना। आखिर जवान शहीद क्यों हो जाते हैं, क्यों जवान अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं सरहदे हिंद पर? इस विरासत में प्रमाणित करूंगा 4 लाइन भूमिका के अंदर कभी का भाव है आना हम बिरहा में आशिकाना गजल बा कैसे दीतन कौनो प्रेमी का प्रेमिका अचानक बड़ी दिन के जुदाई के बाद एक मोड़ पर मिलल। दोस्तों ने सवाल किया अरे यार हमने देखा तुम्हारी वो वाली मिली थी जो पहले थी। हाँ क्या हुआ? वह आशिक बताता है अपने दोस्तों से अपनी मासूमा की हालात को ख्यालात को, कहता है जाने क्या बात थी अरे जाने क्या बात थी उसने ना मिला खड़े खड़ा बितावल जा सकते हैं।
एक मिनट चाहेंगे हम आप लोग कव्वाली का आनंद लेंगे। सौरभ भाई का फरमाइश हो गई, हम चाहते हैं कि खड़े खड़ा बतीबी ताली मुस्तफाबाद से खाना। अमन भाई मुस्तफाबाद से इस कव्वाली के भाव में 50 रुपया नजराना पेश किए हैं जनाब को। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट कव्वाली का आनंद लेंगे आप सब। ओवासी कहता है, जाने क्या बात थी, अरे जाने क्या बात थी उसने ना मिला। अच्छा, हसीनाओं की अदाएं कैसी होती है? आशी कहता है, जाने क्या बात थी, कुछ भी नहीं। ताली जब लगेगा तो दिक्कत करेगा। और गाजीपुर आजमगढ़ में आसान हमको ताली लगा। हसीनों की अदाएं कैसी होती है? अबे अरे जाने क्या बात थी, कुछ भी नहीं। अरे जाने क्या बात थी उसने ना मिलाई आंखें। अरे सामना जब भी हुआ, सामना जब भी हुआ, सामना जब भी हुआ उसने चुराई। प्यार और जंग है क्या? प्यार और जंग में, अरे प्यार और जंग में फना भी होना पड़ता है। प्यार और जंग में फना भी होना। माँ की गोद में, माँ की गोद में, माँ की गोद में बेवक्त सोना पड़ता है। खतरा आज तो पूरा देश में खतरा बा। आज तो पूरा देश में खतरा बा, लेकिन खतरा पैदा कहां से भयल? हम आप रोज दिन चर्चा करते हैं। पीयूष कांत हिंदू से 50 रुपया सादर। जय भीम, नमो बुद्धाय। हरेंद्र कुमार जी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सभा बठना से 200 रुपया चरणों में सादर। जय भीम। उपस्थित जनसमूह के कोट कोट। आज हम चर्चा कर रहे हैं, बाबा साहब जिस दिन आप लोगों के लिए आजादी लिखे, यह मनुवादी उसी दिन आप लोगों के लिए गुलामी भी लिखे थे। कभी पढ़ो, पूजो मत पढ़ो। प्रधान पुत्र बठना अजीत कुमार 151 रुपया। कुमार जी देखिए 151 देते हो 150, लेकिन 51 जरूर लिख ली। ये चर्चा कर रही है, लेकिन लिखिए दी है 150 151, जिसे 151 में लिखिए तो हमारे जैसे खाता और खजाना घट जाए। इसीलिए मैं कहता हूं पूजो मत पढ़ो। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं जो चीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बाबा साहब ने जिस दिन आप लोग के लिए आजादी लिखा, उसी दिन इन मनुवादियों ने आप लोग के लिए दोबारा गुलामी लिखा।
और वो गुलामी किस कदर लिखा, 2 लाइन में मैं क्लियर करने जा रहा हूं। कैसे? हम बताने जा रहे हैं कि बाबा साहब ने जिस दिन आप लोगों के लिए आजादी लिखा, मनुवादियों ने उसी दिन आप लोगों के लिए गुलामी लिखा। शायद इस बात को अभी तक हम और आप और हमारे भारत के लोग नहीं समझ पाए जो उन मनुवादियों के गुलाम हैं। गुलामी कहां लिखी गई, किस कदर लिखी गई? धर्म जाति इस लाइन को गौर करेंगे। हालांकि पढ़े लिखे अभी हमारे समाज में मूर्ख पड़े हुए हैं, इसीलिए बाबा साहब ने कहा हमें तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमारे समाज में पढ़े लिखे मूर्ख पड़े हुए हैं। इस बात को गौर करेंगे। 2 लाइन है, 2 लाइन में आप लोग को समझना होगा कि हमारे लिए गुलामी किस तरह से लिखी गई। धर्म जाति ने भारत को हिंदुस्तान किया। 2 लाइनों में क्लियर करने जा रहा हूं। जिन लोगों को समझ में बात आ जाए वो हाथ उठा लेना। जिनको बात समझ में आ जाए, हालांकि बहुत गूढ़ बात है, सबको समझ में आने वाली बात नहीं है, यह केवल 2 लाइन की बात है। धर्म जाति ने भारत को हिंदुस्तान किया। जिस दिन भारत हिंदुस्तान हुआ उसी दिन आपके दोबारा आपके लिए गुलामी लिखी गई। ध्यान देना भारतवासियों। धर्म जाति ने भारत को हिंदुस्तान किया, बांग्लादेश कहीं कहीं पाकिस्तान किया। यही गुलामी की आपका जड़ है। एक इन आडंबर से लड़ने वाले मुसलमान थे। मुसलमान के ज्यादातर संख्या को पाकिस्तान में कर दिया क्योंकि आपकी आवाज आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी। इसके बाद बचे क्रांतिकारी हमारे SC ST में पैदा हुए जितने भी लोग हैं, उनमें भी खास तौर से देखा जाए तो जो बाबा साहब के वंशज हैं, SC में जो चमार बिरादरी के लोग आते हैं वो क्रांतिकारी होते हैं, वो क्रांति पैदा करते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। जब जब आपका संगठन मजबूत होता है, उस संगठन को आप ही के संगठन के द्वारा तोड़ा जाता है। बाबा साहब ने संगठित होने को कहा था, संगठन बनाने को। यहाँ तो संगठन के अध्यक्ष बन करके चंदा खा करके एसी रूम में बैठ जाते हैं, आप जाए भान। यही हमारे और आपको दोबारा गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया गया कि भारत से पाकिस्तान अलग किया गया। क्योंकि उन्हें पता था ये कौम है जो इनकी गुलामी और इनकी दास्तां बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इन्हें सबसे पहले दूर कर दो। और आज जब जब आपको याद होगा, आपको इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा, जब जब देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो वहां पाकिस्तान आगे होता है, न कि आपका विकास आगे होता है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है दोबारा आपको गुलाम करने का। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना एक लाइन और बताना चाहता है। धर्म जाति ने भारत को पाकिस्तान किया, बांग्लादेश कहीं कहीं पाकिस्तान किया। राम अहीर कहानी की तरफ ले चलना चाहता हूं। ग्राम अहीर यूपी में जिला बुलंदशहर। पिताजी की लड़की है सरोज, बहनी के तरफ से 100 रुपया चरणों में सादर जय। अमरनाथ भैया आपके द्वारा 100 रुपया सादर जय भी उपस्थित जनसमूह के कोट क्वेश्चन गौर करेंगे। ग्राम अहीर यूपी में जिला बुलंदशहर, 65 में करण सिंह बड़ा
बिरहा की बात समझ लेंगे। उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर, गांव का नाम अहिर, जात का अहिर, करण सिंह। करण सिंह का दुई बेटा बा, बड़ा बेटा भी फौजी है। करण सिंह 65 और 71 की लड़ाई कुमायूं रेजिमेंट में रहते हुए लड़े थे। फौजी बाप का फौजी बेटा बा। छोटा बेटा जोगिंदर 12वीं में पढ़ा था। बड़ा भाई छुट्टी लेकर के आया, बोला जोगिंदर एक काम करते, फौज में बहाल हो जाते यार। कहना दिया मैं पढ़े का मन। तब ले एक दिन में करण सिंह बैठल हो। करण सिंह के यहाँ गांव का 2-4-10 लोग अइला, पूछे लगा भैया 65 और 71 में तू पाकिस्तान से कैसे लड़ल रहला, वो लड़ाई में कैसे लड़ला, कैसे जीतला, बहुत मरैला, लेकिन तू अभी तक जिंदा हुआ। दू गो लड़ाई लड़ला के बाद आया है। करण सिंह जोश में आ गए, अपने लड़ला का वृतांत बतावा अपने गांव घर के संगी साथी भाई भैयन से। का बतावा तनी मास्टर भाव बदला था। बतावा जब गौवा को लगा बैठ के सुने तो जोगिंदर सुने। का बतावत हो वीरता के सुन के कहानी, वीरता के सुन के कहानी, पापा कहरन के जुबानी। वीरता के सुन के कहानी, पापा करन के जुबानी, चढ़े देश भगती के खुमार हो। फौजी कहने के बेटे लगल सपना वाता, यादों जोगिंदर होना हो। सुन सुन के दिलवा में देशभक्ति का भाव पैदा होने लगल। एक दिनवा बाबू से सुनला जोगिंदर। कहाँ सुनलस बाबू? का बताओ लोगन के। अरे 65 में पहुंचे थे जब पाक के लाहौर शहर। कहला 65 की लड़ाई में हम लोग पाकिस्तान के लाहौर शहर तक पहुंच गए थे। और जब दिन में लड़ने के बाद रात को हम लोग विश्राम करते थे, उस टाइम वो पाकिस्तानी क्या करते थे कि 65 में पहुंचे थे जब पाक के लाहौर शहर। अरे सब पाकिस्तानी ही जड़े नलकूप में डाले जहर, सब पाकिस्तानी। अरे सबने नलवा को पानी पी जा, रबिया को नलकूपों में जहर डाल के चल जा सकते। फिर भी हम लोग लड़े। याद आती है वह बात, याद आता है वह दिन। कौन दिन? अरे याद होशियार हो। अरे फौजी पाने के देते लगल सपना वात, याद जोगिंदर होना आर। यह बाबू का बतिया सुन सुन उस जोगिंदर का मनवा में भक्ति का भाव उमड़ने लगे। अब्दुल हमीद, याद है उस वीर का नाम? बाबू का बतिया सुना अब्दुल हमीद
लोगों के बतावे में बतावा कि वो अब्दुल हमीद के पैसे कबीरताई अखिया के समनवा से भुलाला नहीं। अरे वो वीर जो एसीएलगंज से पाकिस्तान के 8 पेटेंट को तोड़ा था और वह मेजर होशियार सिंह परम वीर चक्र विजेता आज भी याद आते हैं, जिन्होंने 65 और 71 दोनों लड़ाइयां अपने बदौलत जीती थी। आए हाय जोगेंद्र यादव कहलस यार परम वीर चक्र वाला होना कैसन, अगर फौज में हो जाती तो कम से कम एक बार देख लेती नजदीक से। जोगेंद्र प्लान करने लगा, आखिरकार बड़का भैया का बतिया मान के एक दिन चलल तरज बदल गया। अच्छा बड़ी पुरान गीत बाकी खत आई गयो, अरे खत आई गयो शहर बनारस से खत आई गयो। भाग खुल गई, अरे तो भाग खुल गई, खुली बहाली मेरे भाग खुल गई। ये बाबू मेरठ में भइल फौजिया में भर्ती, अदहिया पे सेना का सोहेला वर्दी। हाली मेरे भाग खुल गई। जितेंद्र सिंह सही बोलबे, सुन ले जितेंद्र भैया सीधागर 50 रुपया कनवा बंद है कि कनवे ले बजवा के वजह निकला छिपावे खाती तो बहुत तो हम लोग 50 रुपया चरणों में सादर जय भीम नमो बुधाओ उपस्थित जन समूह के कोट कोट गौर करेंगे। वह लड़का बहाल हो गया, 5 मई के शादी भी हो गई, 1 मई को छुट्टी लेकर के आया जवान, 5 मई 1999 के शादी भयल, 20 मई 1999 के छुट्टी बा। ए भैया वर्दिया चढ़ावा था जवान, तैयारी करत था निकले का तरले साहब को फोन बज गई। अरे जोगेंद्र, अरे नई नई शादी हुई है, कहीं तू छुट्टी निरस्त करने के चक्कर में तो नहीं है? याद है ना, आज तुम्हारी छुट्टी खत्म हो रही है, आ जाओ बॉर्डर पे। कल साहब तैयारी तो करत ही, कोनो ज्यादा खास बात का साहब बोले हाँ बेटा, हाँ बेटा, पाकिस्तान घुसपैठ कर दिया है, बॉर्डर पे लड़ाई लगी हुई है, तेरे सारे साथी बॉर्डर की तरफ कूच कर चुके हैं, जल्दी आ जाओ। आए हाय इतनी बतिया 16 से एक लहनिया और ताकत है, कलश जाए का तैयारी करते रहे, लेकिन साहब का तने दूसरे रंग का मैसेज आ गया। चला है जवान, गौर करेंगे, यही से वो फौजी का जिंदगी बताओ जाती कि कौन मोड़ पर खड़ी हो जाले। चलो हमारे साथ तरज बदल गई। गीतिया बाकी नदिया दुल्हन भी देख रही है, साहब का फोन है, जाने की तैयारी है। ये वो फौजी का हालात कौनी मोड़ पर खड़ा है, जरा गौर करेंगे कि घरवा औरत छोड़
एक और मांग के सिंदूर निहारे, एक और मांग के सिंदूर निहारे, एक और दुश्मन भी ललकारे, एक और जब अपने बेस कद में पहुंचा, साथी जवान नहीं है, साथी जवान कुछ कर चुके थे। कारगिल बॉर्डर की तरफ साथियों ध्यान देंगे, जवान चला है जाते जाते अपने साथियों के बीच में पहुंचा। पता क्या करना है, टाइगर हिल। जो भाई कारगिल के विषय में जानते हैं, जम्मू कश्मीर के विषय में जानते हैं, टाइगर हिल जम्मू कश्मीर कारगिल की सबसे ऊंची चोटी है। टाइगर हिल फतह करने उनके साथी चले थे। जब टाइगर हिल के इलाके की तरफ चलता है, तराई क्षेत्र में पहुंचता है, वहां का मंजर क्या था, मंजर को देखकर कवि जी को भाव लिखना पड़ा। टेरी में भाव, ए भैया बोली भी बोली वंदे मातरम, अरे तो बोली भी बोली वंदे मातरम, अरे घाटी कश्मीर की खेले खून की हो। बहुत ज्यादा जोश पर तो बता, जेकर भाई जोर अमार न आओ तो के हमारे गन लेके चल बॉर्डर पर। ले ले जोखा, चल हम पाछे वाला ले, तू आगे वाला ले। पाछे वाला कुंदवा पकड़वा, आई नलिया पकड़ी है, तू कर घोड़वा के दवाई जीता। गौर करेंगे, जवान चले हैं, कारगिल घाटी गोली बारूद से गूंज रही थी, तो दो लाइन पे गौर करेंगे। वह जवान ललकारता हुआ आवाज लगा है पाकिस्तानियों को, ऐ पाक नपाक इरादों से, ऐ पाक नपाक इरादों से घुसपैठ कराते हो, अरे तोड़ करके युद्ध विराम सदा सीमा पर करते हो। 65-71 हार गए, 65-71 हार गए, फिर भी करते अजमाइश हो। 65-71 हार गए, फिर भी करते अजमाइश हो। तो गले हो स्वान के पिल्लो तुम, कुतिया की तुम पैदाइश हो। देश बट गया, विचार बट गया। वह पाकिस्तान बार बार इस भारतवासियों के ऊपर आंख दिखाता है। यह जवान ललकार रहे, तुम 65 हारे, 71 हारे, फिर भी तुम्हारा इरादा बदलता नहीं है। यही ललकारते हुए जवान चले। ए भैया 42 जवान, गौर करेंगे, 21 जवान घातक प्लाटून और 21 जवान डेल्टा कंपनी के। 21 जवान घातक प्लाटून और 21 जवान डेल्टा कंपनी के जब ग्रुप बना करके भेजा गया उस कारगिल के टाइगर हिल की ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए जवानों को जाना था। किस तरह से चल रहे, किस तरह से जा रहे, मैं सीधे अब आप लोगों को उस टाइगर हिल के टॉप पे पहुंचा रहा हूं बिरहा के माध्यम से। तरज बदल गई, तरजबा की कोई कहा दरिया ससु सही अरे जम
लावल जोरा नवराधा हो कान्हा गाना लेकिन 17,000 फीट ऊपर बामुदैया अब फतह टाइगर हिल अरे पकड़ चलल सिपहिया किरतिया में चढ़ले चढ़ैया बीरवा हो बीरवा करले यारा $17,000 फीट ऊपर वह पाकिस्तानी बैठे थे। प्लान बना सीधे ऊपर से वार करेंगे, एक भी जवान बचेगा नहीं, इसलिए रात को चढ़ाई चढ़ना है और दिन को आराम करना है। रात को चढ़ाई चढ़ना है, दिन को झाड़ियों में छुप करके आराम करना है। इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए 42 जवान जब ऊपर की तरफ चढ़े तो हुआ क्या? 2 दिन 3 रात अरे चलने पहरुआ। गौर करेंगे, जवान चल रहे हैं 2 दिन और 3 रात। पहली रात को चले, दूसरे दिन में आराम किए, दूसरी रात को चले, फिर दूसरे दिन में आराम किए, तीसरी रात को चले, पूरे रात भर चले और भोरहरिया होके वाला तब ले 2 दिन 3 रात तक चलल पहरुआ कि साथी ऊपर गईल माई का दुलरुआ। 2 दिन 3 रात चलने के बाद 42 जवानों में जब तीसरा दिन होके वाला भोर का पहर है, कुछ साथी नीचे रह गए, 7 जवान उन साथियों से कुछ आगे निकल गए। आज वही कुछ आगे निकले, शायद पत्थर गिरे, चट्टान गिरे, खड़खड़ाहट से भोर हो रहा था। पाकिस्तानियों की नींद खुली है। जब पाकिस्तानियों की नींद खुली है, जवान इस तरह से चढ़ाई चढ़ रहे थे रस्सियों के सहारे, पत्थर को पकड़ पकड़ के, तब तक से दोनों तरफ से फायरिंग खुल दी। दोनों तरफ से पाकिस्तानी फायरिंग खोल दिए। 7 जवान ऊपर है, बाकी जवान नीचे हैं। तो कभी दिन फिर बाहर खत्म कि अरे बाकी घेराई गई है नीचे भैया हो कर दिन में आराम बाकी घेराई। अरे ध्यान देना साथियों, ऊपर चढ़ाई चढ़े, 7 जवान ऊपर गए, 7 जवानों में जोगिंदर यादव भी है, बाकी जवान नीचे। तब तक से दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिए पाकिस्तानी। ऊपर वाले ऊपर रह गए, नीचे वाले झाड़ियों से थोड़ा बाहर निकले 7 जवान। तो आगे 7-8 फीट का प्लेन फर्श दिखाई दिया। उस पत्थर के चट्टानों के ठीक सामने जहां फर्श दिख रहा था, उसके ठीक 7-8 मीटर सामने एक बंकर बना हुआ था। 7 जवानों के बीच में हवलदार मदन बोला, है जोगिंदर कूद जाओ उस बंकर के अंदर। जोगिंदर बोला, सर ये जो प्लेन स्थान है, पाकिस्तानियों ने इसमें माइंस लगा रखी होगी। क्या डिसिप्लिन होता है फौजियों के अंदर। मदन बोला, अगर माइंस लगा रखी है पाकिस्तानियों ने, सबसे पहले माइंस से मर जाओ। माइंस के बीच में माइंस फटेगा, तुम मरोगे, हम भी मरेंगे। चलो हाय हाय, इतनी बात सुन करके वह जोगिंदर बोला, सर नीचे भी मौत है, आगे भी मौत है, तो फिर क्यों ना हम लोग मार करके मरे। प्लान किया है, खोनी तरह से प्लान किया, भाव बदल गए। अरे तो दीवाने
राजेंद्र यादव जी, भावी प्रधान जौहराबाद। संजीव राम, गांव जैसे तू कंफ्यूजन में बतीला हम याद ना कर बोली। मदनपुर, बदरपुर चांद, 100 रुपया। दोनों भाइयों को सादर जय भीम जय समाजवादी उपस्थित इन समूह के कोट कोट में गौर करेंगे। 5 मिनट और इस विरह के भाव को सुनेंगे ध्यान से। बताने जा रहा हूं एक वीर किस तरह से बॉर्डर पे लड़ता है। 7 जवान ऊपर पहुंचे, मारे छलांग, उस प्लेन स्थान पे कूद गए और जब कूदलन ए भैया संजोग से वह पाकिस्तानी माइंस नहीं लगाए थे। सामने बंकर था, बंकर में छलांग मार दिए। पाकिस्तानी कितने मरे? 4। भारतीय फौजी कितने हैं? 7। अब मौत गिनेंगे, केवल मौत, या तो भारत के लोग मरेंगे या पाकिस्तान के फौजी मरेंगे। 4 को मारे, 4 को मारने के बाद लाश फेंक दिए बंकर से और उस बंकर में खुद हमारे भारतीय जवान छुप गए। जब भारतीय जवान छुपे, इतनी गोली की तड़तड़ाहट हुई कि सारे पाकिस्तानी जग गए। अब जगे हुए पाकिस्तानी ऊपर से फायरिंग करना चालू कर दिए। 20 मीटर ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे से हमारे जवान जवाब दे रहे हैं। करीब करीब 5 घंटा कंटिन्यू फायरिंग चली। हमारे जवानों का एमिनेशन खत्म होने लगा। जब एमिनेशन खत्म होने लगा, एक साथी ने आवाज लगाया नीचे फंसे साथियों से, भाई अगर आवाज सुन रहे हो तो एक काम करो, तुम ऊपर तक पहुंचो या ना पहुंचो, लेकिन कम से कम एमिनेशन फेंक दोगे, कुछ टाइम तक हम लोग लड़ सके। नीचे से किसी साथी ने एमिनेशन रुमाल में बांध करके फेंका। उस बंकर से 5-6 फीट की दूरी पे वह एमिनेशन गिरा हुआ था। ऊपर से नजर गड़ाए पाकिस्तानी, उसी पे गोली बारूद बमबारी करना चालू कर दिए। ओए होए, जोगिंदर यादव एक बात बोले, सर हम लोग को अब फायरिंग बंद कर देनी चाहिए। एमिनेशन आया है, एमिनेशन पे फायरिंग करें, हम लोग एमिनेशन पा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग फायरिंग बंद करेंगे। जब ऊपर से मोर्टार, ग्रेनेड और आर्टिलरी जब दागेंगे तो हम लोग फायरिंग बंद कर देंगे, चकमा देंगे, हो सके हम लोग कामयाब हो जाए चकमा देने में। ठीक वैसा ही हुआ। जब ऊपर से मोर्टार और आर्टिलरी दागे तो हमारे भारत के 7 जवान फायरिंग बंद कर दिए। करीब करीब 20-25 मिनट तक बिल्कुल उनके फायरिंग का जवाब नहीं दिया गया, तो उन्हें लगा कि वो सारे के सारे जवान मर गए हैं। 12 पाकिस्तानी ऊपर से उस बंकर के करीब आते हैं देखने के लिए कि वाकई ये मरे हैं कि जिंदा हैं। जब 12 सामने आए तो क्या हुआ? ध्यान देंगे, 12 पाकिस्तानी फिर बंकर के सामने आए, यह देखने के लिए मरे हैं कि जीवित है। तब तक से अंधाधुंध फायरिंग कर दिए हमारे 7 जवान। 12 में से 10 मरे, 12 में से 10 मरे। आप लोग गिनिएगा, जो भाई लोग अगर ब्याह पे ध्यान लगाए होंगे, आप लोग गिनिएगा कितने पाकिस्तानी मरे हैं अभी तक। 14। धन्यवाद। 14 मरे, केवल है 7 मारे 14। अब गोली बारूद बम नहीं था, उन्हीं 10 पाकिस्तानियों के गोली बारूद बम और बंदूक को लेकर के पुनः लैस। अब बंकर से निकले, बाकी उन 12 में से 2 भागने में कामयाब हो गए। अब जब 2 ऊपर जाते हैं, यह 7 जवान गोली बम बारूद लेकर के अब पत्थर की आड़ में छुपने लगे कि अब धुआंधार फायरिंग होगी, अब धुआंधार फायरिंग होगी। जे वही 7 जवान अभी छुप करके पोजीशन बनाए, तब तक से जो सोच रहे थे वही हुआ। क्या हुआ मास्टर? तर्ज बदल गई कि तवले 20 फीट चाल सब
अरे जवान पोजीशन लिए तब तक से 40 पाकिस्तानी फौजी और घुसपैठी मिल करके ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उस फायरिंग का नतीजा यह हुआ, जरा गौर करेंगे, 2 मिनट बड़ी भावुक पल है। ऊपर से एक ग्रेनेड फटा है, वो अभी कहां फटा? जोगिंदर यादव के ठीक सामने। जोगिंदर यादव के ठीक सामने जब ग्रेनेड फटा तो उस ग्रेनेड का एक स्पेंडल अर्थात छर्रा आकर के जोगिंदर यादव के इसी घुटने में लगा। एक बार जोगिंदर को लगा कि मानो मेरा पैर खत्म हो गया, लेकिन जब पकड़े हैं हाथ से कह नहीं अभी ठीक है, तब तक से दूसरा स्पेंडल सिपाही अनंतराम और जोगिंदर के बीच में फटा। वह स्पेंडल जोगिंदर के दाईं आंख का यह चमड़ा उखाड़ करके लेकर के निकल गया। अखिया से चेहरवा से झरझर खून बहता, पूरा चेहरवा 2 मिनट तक सुन। एक बार तो जोगिंदर को लगा कि आंख फूट गई, लेकिन जब सुन्नापन खत्म हुआ तो जोगिंदर देख रहे थे, लेकिन खून का फव्वारा चल रहा था। बगल के सिपाही, सीनियर सिपाही से एक सवाल के सर, एक काम करिए ना, मैं फायर करने जोग नहीं हूँ, खून पोंछ रहा हूँ, इसके बाद फायर कर रहा हूँ। सर प्लीज सर फर्स्ट एड कर दीजिए सर, प्राथमिक उपचार कर दीजिए, पट्टी कर दीजिए सर, ताकि मेरा खून रुक सके। वो सीनियर सिपाही बोला, जोगिंदर एक काम कर, तू 4 मिनट अभी फायरिंग कर, अभी धुआंधार ऊपर से फायरिंग हो रही है। कहा सर किस तरह से फायरिंग करूं? खून के फव्वारे रुकने के नाम नहीं ले रहे, मैं खून का फव्वारा पोंछूं या फायरिंग करूं? वह सीनियर सिपाही बोला, जोगिंदर घबराना मत, उठाया है पट्टी उठाया। सीनियर सिपाही जब पट्टी उठा करके जोगिंदर यादव के नाक के सामने जब ही पट्टी खोलना चाहता, तब लेका हुआ कि सीनियर सिपाही खोली रे दिहले घटिया। वह सीनियर सिपाही का पट्टी लिए हुआ हाथ इस नाक तक पहुंचा, खोल करके चिपकाना चाह रहे थे, तब तक से 20 फीट ऊपर से पाकिस्तानी फौजी की गोली आई और उस सिपाही की खोपड़ी उड़ा गई। आय हाय हाय। बगल में साथी अनंतराम, जोगिंदर यादव के बगल में लेटा हुआ साथी अनंतराम से जोगिंदर एक बात बोलना चाह रहे हैं। जोगिंदर साहब नहीं रहे, आंखों के सामने उनकी खोपड़ी उड़ गई। जब इतनी बतिया सुन करके जोगिंदर यादव से अनंतराम कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक से हुआ कि जोगिंदर अनंतराम से अरे काहे कुल हालती आसना साना क्या से आगे न बोलले बतिया किसान अनंत भाई साहब नहीं रहे और अनंतराम बोले क्या कहना था कि तब तक से क्या आगे वह कुछ नहीं बोल पाए। पुनः एक पाकिस्तानी की गोली अनंतराम की खोपड़ी उड़ा गई। जोगिंदर देख रहे कि हमारे सामने 2 साथी मर रहे हैं, 5 साथी मरे, अभी 5 योजना बना, तब तक से हुआ कि तबले चारों ओर से घेर के अरे छलनी कइले छती अरे सब गोलियां तकुही मार लगइले सतिया सब गोलियां। पांच जो बचे थे
पूरे पाकिस्तानी अगल बगल से घेर करके सीधे फायरिंग करना चालू कर दिए। अब पांचों सिपाहियों के पास कोई चारा नहीं रहा बचने का। 5-7 मिनट धुआंधार गोलियों से भूनते रहे। जब 5-7 मिनट बाद धुआंधार गोलियों से भून करके थोड़ा शांत हुए, गोली बंद किए, गाली बक रहे थे साथों साथी कि बचने का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आपकी उम्मीद अभी खत्म नहीं है। बाकी साथी वाकई मरे हुए थे, लेकिन बाहर जोगिंदर यादव को टोटल 13 गोली लगी थी। लेकिन जोगिंदर यादव को वह 13 गोली शरीर के अगल बगल लगी थी, एक भी गोली सीने को नहीं टच की थी। इसलिए जोगिंदर यादव बेहोशी की हालात में पड़ा हुआ था, मरा नहीं था, जिंदा था। अर्धचेतन अवस्था में जोगिंदर यादव पड़े हुए थे। देख रहे कि पाकिस्तानी गाली बक रहे। कुछ मिनट के बाद एक सिपाही आया, पैरों से ठोकर मार रहा है, कोई जीवित तो नहीं बचा है। इसके बाद उठाया गन, बारी बारी से सभी सिपाहियों के सीने में गोली दागना चालू कर दिया। जोगिंदर यादव अर्धचेतन अवस्था में देख रहे हैं कि जब गोलियां मारे शरीरिया ऐसे उछल करके उस पत्थर पे गिरती थी। इसके बाद आया है जोगिंदर के पास। ध्यान देंगे 13 गोली पहले लगी थी, 14वीं गोली मारा जोगिंदर के बाजू में, ऐसे धुआं हो गया। बोला साले गोली मार दो, उठ तक नहीं बोलूंगा जब तक जान है, मैं बोलूंगा नहीं, मर जाऊंगा बात अलग है, अगर बच गया तो तुम्हें मारूंगा। मार कितनी गोलियां मारते हो? 14वीं गोली बाजू में, 15वीं गोली जंघे में, ऐसे पैरवा उछल के गिर जा, फिर भी उठ तक नहीं बोला जवान। 16वीं गोली इस घुटने में और 17वीं गोली मारा नीचे, चल दिया। कुछ दूर गया होगा, याद है रे साले को भी सीने में गोली मारूंगा। जब सीने के पास बंदूक सटाया है, जोगिंदर यादव सोचा अब नहीं बचूंगा, अब नहीं बचूंगा। तान दिया बंदूक, छोड़ दिया गोली, जाकर आके साड़ियां मार सके ना। मारा है गोली, गोली जाकर के लगी सीने में, लेकिन टकरा करके वापस हो गई। क्यों वापस हो गई? कि पॉकेट में पर्स रहा, पर्स में 2 5 के सिक्के रहे, सिक्के से गोली टकरा करके वापस हो गई। वह पाकिस्तानी निकल गया, मर गया। करीब 5-10 कदम नीचे गया होगा, उसके बाकी साथी ज्यादा नीचे चले गए थे। कहा साले तुम्हें तो मारूंगा, तुम्हें तो मैं मारूंगा। जोगिंदर यादव ग्रेनेड खींचे, ग्रेनेड खींच करके फेंके। अरे वाह, ग्रेनेड लगा जरूर उस सिपाही को, लेकिन फंस गया 2 बंदूक के बीच में, फटा नहीं। जोगिंदर यादव बोले अब मैं नहीं बचूंगा, साला दोबारा वापस आएगा। लेकिन देखें वो ग्रेनेडवा जब फसल तो पाकिस्तानी सिपाही ग्रेनेड की तरफ हाथ बढ़ाया, और जब हाथ बढ़ाया तब जाकर ग्रेनेड फट गया, और जब फटा तो ये खोपड़िया उड़ के जोगिंदर का आंगवा गिर गई। कहे साले मरते मरते भी मैंने तुम्हें मार दिया, मरते मरते मैंने तुम्हें मार दिया, मर जाऊं तो भी गम नहीं है। तब तक से दूसरे साथी के वायरलेस में नीचे का एरिया कमांडर फोन कर रहा है। कल तक टाइगर हिल के नीचे जितने भी बंकर बने हैं, जितने भी कैंप बने हैं, इंडियन आर्मी के एक भी कैंप नहीं रहने चाहिए। कल सुबह तक सारे आर्मी कैंप को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। हाय हाय, 20 साल का उम्र, खाली 2 साल का नौकरी। सोचा कैसे बचाओ? अरे मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे देश के जवान नहीं बचने चाहिए, नहीं मरने चाहिए। मैं बचाऊं तो बचाऊं कैसे? जब इतनी बतिया 16 जवानवा हो भैया, आग बबूला हो गई। कभी की भाव बदल जाना मास्टर साहब। गरज पड़ा, अरे गरज पड़ा, यहाँ तो कुल का भोला गरज पड़ा।
एक बाजू काम नहीं करता, 17 गोलियां लगी हुई हैं, फिर भी लेट लेट करके पैतरा बदल बदल करके सीने से बंदूक दाब करके जो हथवा काम करे उससे गोली छोड़े। इतना राउंड बदल बदल करके, इतना पैतरा बदल बदल के फायरिंग किया कि वह पाकिस्तान वाले दहशत में आ गए। पाकिस्तान वाले वहां से भाग निकले। जब वहां से भाग निकले करीब करीब अब मजबूर वह जवान यह सोच रहा है कि अपने देश के जवान फौजियों को मैं बचाऊं कैसे। मानो किसी ने आवाज लगाया, बेटा कुछ दूर जा। कुछ दूर जाने के बाद नाला है, नाले में कूद जाना। जब इतनी आवाज सुना है, एक बार वो बहिया रही रही के जब टच करे ना तो गोलियां लगल, हड्डियां टूटल, बहुत असहनीय पीड़ा होके। एक बार जोगिंदर सोचे इसे मैं तोड़कर क्यों न फेंक दूं, फ्री हो जाऊंगा। जब वह बाह नहीं टूट पाई तो जोगिंदर को अब तो अपने साथियों के बीच में आना है। किया क्या? कुछ दूर गया, नाला दिखाई दिया। नाले से नाले में जब कल्टी मारा है, पलटी मारा है, लुढ़कते 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 जब नीचे वाले भाग में आया, उस नाले के सहारे से लुढ़कते नीचे वाले भाग में जैसे लगा मानो खाई के अंदर जा रहा हो। पकड़ लिया एक पत्थर का छोटा सा चट्टान। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, हीरो लटकते हैं एक हाथ से, लेकिन यह किसी फिल्मी हीरो की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, एक रियल हीरो की बात बता रहा हूँ। एक हाथ से चट्टान पकड़ा, नीचे देखा, फौजियों की टोली दिख रही थी। जब सब कुछ देख करके संतुष्ट हो गया कि ये मेरे भारत के इंडियन आर्मी के जवान हैं, तो आवाज लगा, भैया मुझे बचा लो, मैं भारत का फौजी जोगिंदर यादव हूँ। लोगों ने रस्सी फेंका, रस्सी पकड़ करके रस्सी के सहारे धीरे 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 जब फौजियों के बीच आए, वहां से ले करके जहां बेस कैंप था वहां से वहां आते आते शाम हो गई। शाम को आया है, धीरे धीरे बेहोशी की हालात में वह जोगिंदर यादव होता जा रहा है। बेस कैंप में पहुंचे सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। आवाज लगाए, बेटा मुझे पहचान रहे हो? बोला नहीं सर, मैं नहीं पहचान रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखें बंद है, केवल आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। वह सीओ बोला, कर्नल कुशाल चंद ठाकुर बोले, मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर बोल रहा हूँ। बोला जय हिंद सर, साहब मुझे पानी पिलाएंगे, मेरी जी बैठ रही है। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पानी नहीं दी जाएगी तुम्हें। कहा साहब कोई बात नहीं। फर्स्ट एड करने वाला डॉक्टर बोला सर नहीं, बिल्कुल पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज तो दे सकते हैं। जब ग्लूकोज वह डॉक्टर ने पिलाया, जान आई है थोड़ी सी शरीर में। बोला सर एक बात बोलो, अब मुझे इलाज की जरूरत नहीं है सर, अब मुझे इलाज की जरूरत नहीं है सर। सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर बोले, नहीं बेटा तेरा इलाज चल रहा है, बोलो क्या बोलना चाहते हो? कहा साहब इलाज बाद में कराइएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं बहुत जरूरी में हूँ, पता नहीं कब सांस रुक जाए। साहब सांस रुकने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए सर प्लीज 2 मिनट। कहा बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हो? कहा ध्यान से सुनिए सर, पता नहीं एहसास कब रुक जाए, बेटा जल्दी बोलो। डॉक्टर से बोला इलाज करते रहो, इलाज जारी रखो। यह जवान क्या बोलना चाह रहा है? जोगिंदर यादव का ससिया लड़खड़ा था, वजिया लड़खड़ा था, जुबान लड़खड़ा था, अब शरीर गवाही ना देता। एक बात बोले, कहा बोले भाई?
भेजीता जाना अवध का टोलिया सब कि दे पापा गोलिया सब ए साहब हमारी इलाज मत करो साहब कि ये साहब अपना कहत बंदा बाजू बाजू फिकिया हमारी जानी रुकरा हो गौर करेंगे साथियों, इतना कहते कहते वह जवान अपनी जुबान बंद कर लिया। क्षमा चाहता हूं, आप लोगों को कोई ठेस नहीं देना चाहता इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन ध्यान देंगे जवान की जुबान बंद है, केवल जवान की जुबान बंद है। इस बात को मैं यही रोकना चाहूंगा। अब 2 मिनट के लिए अभी आप इस विधा पर नजर बनाए रखेंगे कि वाकई वह जवान जिंदा है या मर गया या बेहोश है। हम यहाँ रोकना चाहेंगे, जवान की जुबान बंद। साहब सीधे वह बात याद कर रहे हैं, टाइगर के टॉप हिल पे मुझे जवानों को भेजना है हथियार से लैस, वरना जवान मारे जाएंगे। नीचे के जितने भी हमारे आर्मी के जवान हैं, इंडियन आर्मी के जवानों का जितना भी कैंप है, सारे ध्वस्त हो जाएंगे। तुरंत आनंद फानंद योजना बनाए कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, योजना बना करके जब जवान को ऊपर भेजे हैं बिना में आल्हाबा। अभी रोकना चाहूंगा, अभी बात कुछ पर्दे में है, उसे मैं ओपन नहीं करना चाह रहा। अब मैं टाइगर के टॉप हिल पे जवानों को भेज रहा हूँ। हुआ क्या था में गुड्डू भैया मलिकपुरा से और 100 रुपया लगा। अच्छा तुम्हारे मामा अच्छा मामा के लड़का कमांडो भैया के द्वारा 100 रुपया। गौर करेंगे, अब यहीं पे मैं आल्हा में बताना चाहता हूं तनी टाइगर के उस टाइगर हिल के टॉप हम कहिला से रवा के आ बढ़ा ले का देखा देगा और लगा ले हम कहिला से रवा के मार जैसे तैयार सहेगा माफी चाहता हूं। रातों रात जवानों ने चढ़ाई किया और बिना कैजुअलिटी के, बिना एको भारतीय इंडियन आर्मी की मौत के रातों रात पाकिस्तानियों को मार करके सुबह होते होते साथियों उस कारगिल के टाइगर के टॉप हिल पे अपना फतह का तिरंगा झंडा फहरा दिए। ध्यान देंगे, अब मैं पुनः आना चाहता हूं उस जोगेंद्र यादव के सामने। जोगेंद्र यादव अभी भी आपका जवाब फौजी मरा नहीं है, वह केवल बारूद के जहर से बेहोश हुआ था।
कुछ टाइम के बाद जब बेहोशी टूटी है, बोला सर आपने फौजियों को भेजा कि नहीं? बोला बेटा फौजियों को भेजने की बात करे, फौजी फतह करके नीचे उतर आए हैं। आए हाय, कहा साहब मैं कुर्बान भी हो जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुशी की बात है कि मैं अभी जीवित हूँ और हमारे जवान फतह करके वापस आ गए। कहा बिल्कुल बेटा। अब ट्रीटमेंट होने लगा, वहां से रेफर करके जम्मू कश्मीर के हेड डिवीजन में लाया गया। जम्मू कश्मीर में उस जवान का ट्रीटमेंट चल रहा है। 14 अगस्त 1999 को शाम को न्यूज पे सबकी नजर पड़ी हुई है। 4 जवानों को परमवीर चक्र दिया जा रहा है। 4 जवानों के नाम में उस जवान का नाम शामिल है। हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज बनकर के आ रहा है, मरणोपरांत 4 जवानों को परमवीर चक्र से नवाजा जा रहा है। उसमें जोगेंद्र यादव, जब जोगेंद्र यादव का नमवा वो नई नवेली दुल्हन रीना पढ़लस, अपना ससुर के गई तरस बाबू तने तने टीविया के चलता हौ 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 कैसे न्यूज चलत बा का रोज हम जवन अपना सैया से बात कर लेला का वो झूठ है, वो जिंदा ना होवन, उनसे बात ना होगा। अरे उनका तो इलाज चला तो फिर भी मरला का बाद उनके परमवीर चक्र का है। ई न्यूजवा चैनलवा पर ही काहे निकली गत के जीते दिन परमवीर चक्र। बाबू देखलन कहलन किया है, फिर हम लोग हाल चाल करते वह किसका बेटा है? गौर करेंगे ये हालात देख करके। कवि जी खड़ी में 2 लाइन लिखा था मास्टर साहब ने, आप सुनवल है खबरिया। अब 15 अगस्त 4 बजे भोरहरिया चीफ ऑफ आर्मी के जवान को डायरेक्ट मैसेज दिए आ करके हॉस्पिटल में बेटा मरने के बाद तुम्हें जो परमवीर चक्र दिया गया, लेकिन सच यह है कि तू तो जीवित है। हुआ यूं था साथियों, मरने में वह भी था, जोगेंद्र यादव का साथी भी एक जोगेंद्र यादव था, लेकिन सच ये नहीं है कि उस जोगेंद्र यादव के नाम से परमवीर चक्र दिया गया। इस जोगेंद्र यादव को रैंक और बैच देखा गया, कहा बेटा तुम्हें जीते जी परमवीर चक्र दिया जा रहा है। हालांकि सारे लोग जान रहे हैं कि तुम मर चुका है, लेकिन सच यह है कि तू हॉस्पिटल में है। कहा साहब हम देख रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है, मैं न्यूज देख रहा हूं, मुझे भी पता है कि मेरे जोगेंद्र को दिया जा रहा है, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे बैच मेरे रैंक को दिया जा रहा है। कहा कोई बात नहीं बेटा। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जोगेंद्र के इलाज हो, आप ब्रिगेडियर से सूबेदार मेजर के पवन बाबू ताज हो, और 20 साल के उम्र में ट्रेनर भइले हीरावा, और परमवीर चक्र पाए गइले वीरा। एक बार आप लोगों के संतुष्टि के लिए बता देना चाहता हूं, यह विरहा कोई काल्पनिक नहीं कहानी नहीं है साथियों। यह विरहा डायरेक्ट जोगेंद्र यादव को मैं इंटरव्यू गा रहा हूं। नहीं मुझे क्या पता कि कितने साथी मरे, कितने साथी का खोपड़ी उड़ा। यह विरहा
जोगिंदर यादव का इंटरव्यू है। जिन भाई को शक होगा यूट्यूब पे जाएंगे, आप लोग जोगिंदर यादव का इंटरव्यू देखेंगे। यह सारी बातें आप लोगों के जहन में हो जाएंगी। क्या बोलो भैया? राजेश कुमार 100 रुपया, चरणों में सादर जय भी, नमो बुधाय, उपस्थित जनसमूह के कोट कोट समझ 2 लाइन। बुद्ध छत्रपति साहू फूले पेरियार की धरती, बाबा साहब ललई यादव ज्ञानी पैदा करती।